नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं आज डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स के मूलभूत सिद्धांत। हमें ये विषय क्यों पढ़ना चाहिए, इसका महत्व क्या है, किस कारण ये विषय अन्य विषयों से अलग होता है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी महत्ता है, इन सभी टॉपिकों को हम क्रम वाइज देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है ये कि इस विषय को हमें क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, दो बातें हैं। तो क्यों मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें, तो इसको हम कई भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, इस विषय में आपको किसी भी प्रकार का अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। नो अपडेट, नो अपडेशन। मतलब अगर किसी भी टॉपिक को आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको 2 साल 4 साल 3 साल जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो आपको किसी भी प्रकार की अपडेट या करंट से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी भी टॉपिक को आपने एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आगे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है और देन एग्ज़ाम आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंस इसका है कि मैक्सिमम जो सिलेबस होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन का जो रेंज होती है वो मैथ से डिसाइड होती है। मैक्सिमम आपका कहना चाहिए कि जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी सब्जेक्ट से आते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देखिए, छोटा से बड़ा कोई भी एग्ज़ाम, इसमें मैथ का इम्पोर्टेंस रहता ही। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में उतना ही रिलेवेंट है, उतनी ही प्रासंगिकता है, उतना ही महत्व रखता है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको मैथ में कमांड करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपका एग्ज़ाम एक आध दो नंबर से, आप देखते होंगे कई आपके दोस्त होंगे या आप ही अपने जीवन में कई बार देखे होंगे कि आपका सिलेक्शन 1 या 2 मार्क्स से रुक रहा है। तो आपको इस विषय में आपको फोकस करना है। फिर तीसरी बात यह है कि आपका अगर मैथ पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपकी जो रीजनिंग है, तो मैथ अगर पढ़ लेते हैं आप अच्छी तरह से तो रीजनिंग का 60 से 70% आपका जो सिलेबस है, जो उसके क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैथ और रीजनिंग है ये दो आपके बोनस पॉइंट हो जाते हैं। अगर मैथ पढ़ लेते हैं तो आप रीजनिंग आसानी से कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। और इसमें आपका कहना चाहिए चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि 3 हो गए, और चौथा ये हो सकता है कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं तो आपके मैथ से ही आते हैं। इस तरह से आप इसका रिलेवेंट देख सकते हैं, किसी प्रकार का अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और लिमिटेड सिलेबस जो मैं कहना चाहता था, लिमिटेड सिलेबस। तो इसमें ये नहीं है कि आपका बहुत सारा सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड यूनिट है। तो मतलब आपकी जो मान लीजिए अपन 28 करते हैं, 32 यूनिट कर सकते हैं, सब मिला के आपका 32 से 33 यूनिट होता है। तो अगर सबको आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं प्रॉपरली तो उसमें कोई अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती। और लिमिटेड सिलेबस है, जैसे जीके और जीएस में आप देखते हैं कि लोग भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ये विषय पढ़ लिया, मतलब इस टॉपिक का, इस प्रकाशन का, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, बीच में अपडेशन करना पड़ता है। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, आपका कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना है वो मार्क्स होता है। तो MARKS, आपका ज्ञान इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये मार्क्स होता है। मार्क्स सबसे बड़ी बात होती है, मार्क्स। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छे से मार्क्स लाना होता है। ज्ञान का महत्व है, अपनी जगह है, लेकिन आप कितना भी ज्ञानवान बने रहें, आपका अगर एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम में आप कई बार ट्राई कर रहे हैं और सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो लोग एक तरह से ताना देने लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंस है मार्क्स। तो आप सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम को देखिए और उससे आप डिसाइड कर लिए कि मैथ का इम्पोर्टेंस कितना है। तो आप देखेंगे कि कोई भी पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो,
कोई भी एग्ज़ाम का, स्टेट का हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 20 से 30 प्रश्न, 20 से 30, 20 to 30 क्वेश्चन रहते हैं मैथ प्लस रीजनिंग। अगर दोनों को हम सिमिलरली देखें तो 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ या रीजनिंग या दोनों को कंपाइल करके पूछा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। इसलिए मैंने शुरू किया है मैथ। हम धीरे धीरे अन्य विषयों पर चलेंगे, लेकिन मेरा मतलब ये है, मेरा दृष्टिकोण ये है कि आप सबसे कोर सब्जेक्ट पर फोकस करें। और जितने भी लोग भी मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे, तो उनमें से जब चर्चा हुई, अपन मीटिंग हुई, बातें हुई आपस में, आज भी बात होती, तो उनका मानना भी ये है कि अगर हमको सेलेक्ट होना है और अच्छी पोस्ट पे जाना है तो मैथ को मतलब एक प्राथमिकता के तौर पर देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने शुरू किया है गणित विषय के साथ। अब आगे की कक्षाएं जल्द ही शुरू होंगी, 1 या 2 दिन में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसे टॉपिक से शुरू करें जो मतलब जीरो से शुरू हो, तो जिससे सभी लोगों को प्रॉपर समझ में आए और एक निश्चित कामयाबी की ओर हम अग्रसर हो सकें। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप जुड़िए और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं फिर जल्दी। धन्यवाद।